जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशल बछिया के ऊपर है। बछिया को हम कैसे तैयार करते हैं, बछिया को कम खर्चे में तैयार करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं अपने फार्म पर, A to Z जानकारी है। और कैसे कैसे शुरू से लेकर इसको बच्चा देने तक का, एंड तक का पूरा सफर बताता हूँ, कैसे कैसे तैयार होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो प्लीज रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई को सपोर्ट करने के लिए, और ऐसे ही प्यार दुलार बनाते रहिए। तो चलिए बात करते हैं अपने बछिया के ऊपर और एक एक डिटेल देते हैं। तो दोस्तों, बात करता हूं सबसे पहले शुरुआती दिन से, पैदा होती है बछिया उस दिन से बात करता हूं। तो सबसे पहले कोई भी बछिया हमारी जिस दिन पैदा होती है उस दिन उसको पैदा होने के 1 से 2 घंटे बाद उसको खीस का दूध जो बोलते हैं, हमारे बिहार में फेनुस बोलते हैं उसको, फेंसा, लोग कोस्ट्रोल या कुछ बोलते हैं ऐसा इंग्लिश में उसको। तो उसको ज्यादातर लोग खीस के नाम से जानते हैं। तो जो खीस बोला जाता है उसको हम लोग बछिया को पिलाते हैं। जितना बछिया पीती है उसको लगभग हम लोग 2 से 3 लीटर के आसपास एक टाइम में खीस का दूध पिला देते हैं। और उसके बाद से बछिया का तैयार होता है रूटीन। हर रोज मतलब 5 दिन तक उसको थोड़ा कम कम खीस का दूध पिलाया जाता है, इसलिए कि पहले दिन का थोड़ा ज्यादा पिला के तब से कम कम, क्योंकि उसमें इतना गर्मी होता है कि नशे में बछिया उठ नहीं पाती है, फिर सोई ही रह जाती है। गर्मी इतना होता है पीने के बाद, और कहीं पतला उसका लेटरिन ना होने लगे, इसलिए कम कम 1-1 लीटर के आसपास पिलाते हैं। ऐसे 5 दिन तैयार करते हैं। 5 दिन के बाद हम लोग एक इंजेक्शन लगाते हैं, जोबियन नाम का आता है, जो कि दूध पीली रोग से बचाता है बछिया सबको। और उसके बाद दोस्तों बछिए का दूध शुरू हो जाता है धीरे धीरे 2-2 लीटर करके एक टाइम का बढ़ते जाता है। लगभग हम लोग 5 लीटर दूध सभी बछिया को मतलब कम से कम पिलाते हैं, दोनों टाइम मिला के। जैसे कोई भी हमारी बछिया है उसको 4 से 5 लीटर दिन भर का दूध पिलाएंगे। देख सकते हैं इधर जो भी है, ये सब बछिया 10 से 15 दिन 20 दिन की बछिया है सब। ये वाली एक थोड़ी ज्यादा दिन की है, बदमाशिया की है। बाकी ये वाली जो है आज 21-22 दिन की हुई। बुलेटवा वाली भी 20 दिन के आसपास की हुई। उससे बड़ी वो वाली है 40 लीटर की बछिया, बहुत छोटी है क्योंकि उसकी माँ भी छोटी है और वो दूध नहीं पीती, 1 लीटर से ज्यादा नहीं पीती है, तो उसको कम ही दूध पीती है, 1 ही लीटर पीती है। 21 दिन के बाद दोस्तों हम लोग तुरंत कीड़े का दवा देते हैं बछिया सबको। ऐसे 11 दिन पर भी दे देते हैं, लेकिन हम लोग 21 दिन पर देते हैं क्योंकि हम लोग फर्श पर रखते हैं, मिट्टी पर नहीं रखते हैं। मिट्टी हमारी बछिया नहीं खाती है, तो 21 दिन पर कीड़े का दवा इसके माँ को भी इसको भी देते हैं। उसके बाद से रेगुलर दूध हम लोग 3 महीना एक बराबर दूध पिलाते हैं, 5 लीटर 6 लीटर किसी को मतलब जैसे अब ये दोनों बछिया है इसको 5 लीटर से ऊपर ही पिलाते हैं, कम नहीं पिलाते हैं ये दोनों को, क्योंकि ये सब दोनों पचा जाती है। जो नहीं पचा पाती है उसको कम पिलाते हैं। उसके बाद 3 महीने के बाद हम लोग दूध कम कर देते हैं, दोनों टाइम मिला के 3 लीटर 2.5 लीटर दूध पिलाते हैं। और खाना पर उसको ला देते हैं। 3 महीने बाद खाना खाने लगती है। ऐसे 1 ही महीने के बाद हल्का हल्का खाना खाने लगती है, जैसे कि सभी बछिया के सामने ऐसे वाला ड्रम में रख देते हैं, उधर भी रखा हुआ है, तो अपने ही थोड़ा थोड़ा खाती है। लेकिन ज्यादातर बछिया 1 महीना के बाद हल्का हल्का खाती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है। बढ़ते बढ़ते पूरा खाने लगती है। जब 6 से 7 महीने के होते होते दूध एकदम कम पीने लगती है, दूध एकदम कम पिलाने लगते हैं। और बाद में दूध कम करके खाना ज्यादा कोशिश करते हैं। खाना में इसको हम लोग शुरुआती स्टेज में हल्का हल्का चोकर मतलब और भूसा रखते हैं आगे, फिर ज्यादातर हरा चारा पर कोशिश रहता है हम लोग को फार्म पे अपने हरा चारा, क्योंकि हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहता है, तो सभी बछिया को हरा चारा ज्यादातर खिलाते हैं। और हरा चारा में हल्का सा चोकर देते हैं, और लास्ट समय में, शाम के समय में, सुबह में पूरा हरा चारा, शाम को भी हरा चारा देने के बाद लास्ट समय जब बचता है तो हल्का भूसा या जो भी पुआल का कुटी होता है सूखा चारा उसको डाल के और उसमें चोकर डाल देते हैं। एक बच्चे के पीछे दिन भर में 1 से 2 किलो चोकर, मतलब जैसी जैसी उम्र की होती जाती है ऐसे वैसे देते हैं। करते करते जैसे कि साल भर के आसपास में हमारी बछिया होती है। 14 महीने की हमारे फार्म पर कोई भी बछिया ऐसी नहीं है जो कि 10-11 महीने पर सीमेन ले। हमारे यहाँ 14 से 16 महीने पर हमारी कोई भी बछिया सीमेन लेती है। हमारे फार्म की टोटल बछिए का एक ही कंडीशन है, कोई 18 महीने, कोई 14 महीने, कोई 16 महीने, यही होता है हमारे यहाँ। 16 महीने में 18 महीने में ज्यादा ये साली बहुत परेशान करती है। नीलगाय की बच्चा इतनी हरामी है, इतनी बड़ी हो गई 1 साल की, और ये दूध ही पीती है अभी भी। दूध इसको इतना बदमाश है, इसकी माँ जैसी ऐसी ये भी है। दूध ये क्या करती है कि इसको दूध का ही मतलब आदत लग गया। ये खाना खाती ही नहीं है, केवल उसका दिन भर दूध निचोड़ती रहती है, साथ में बंधी रहती थी।
अब 2 दिन से इसको कल रात से इधर ला दिया है सभी को एक लाइन में, तो ये हल्ला मचा के रखी है पूरा। तो इसका आदत छुड़ा देना है, नहीं तो गाय फिर उसको 7 ही दिन पर हिट में आ रही है, इसके चलते ये बार बार झटका मार रही है, दिक्कत होता है गाय को। तो ऐसे करके दोस्तों जब सीमेन लग जाता है उसके बाद से गाय का जैसे जैसे बड़ी होती है ऐसे ऐसे चोकर भूसा सब बढ़ते जाता है। हम लोग देसी तरीके से खिलाते हैं दोस्तों, ये नहीं है कि बाहर से कोई फीड हम लोग खिलाते हैं बछिया को। बछिया को चोकर नहीं तो घर का गेहूं बाजरा मक्का यही चीज खिलाते हैं, हरा चारा खिलाते हैं, हरा चारा खिला के पालते हैं हम लोग। बाद में 1 साल बाद जब सीमेन लग जाता है तो 4 से 5 महीना उसको नॉर्मल खुराक ही रहता है। उसके बाद से 6वां महीना जब गाभिन का चलने लगता है तो उसको थोड़ा सा अच्छे से हम लोग केयर करते हैं। अच्छे से केयर में उसको हम लोग अभी तक जो चलता आ रहा है, अभी हम लोग ट्रांजैक्शन फीड पर किसी को नहीं तैयार किए हैं, केवल देसी तरीके पर सभी को तैयार करते हैं। जैसे कि अब बाहर आपको ले चल के बड़ी बच्चियां दिखाता हूँ। ये सभी बच्चियां कोई 8 महीना, कोई 7 महीना, कोई 6 महीने की है, यहाँ लाइन से जो दिख रही है। ये नीलगाय की बच्चियां जो है ये सिर्फ एक लंबा टाइम की है, पंजाब से आई थी, ये 1 साल की हो गई। ये इसलिए नहीं बढ़ रही है कि पंजाब से आई थी तो इसको रेड वाटर हो गया था तो बड़ी नहीं। बाकी सभी बच्चियां 6 से 8 महीने की है, कोई उसी में 9 महीने की है जो व्हाइट वाली उधर देख रही है। तो ऐसे करके है। अब यहाँ से बाहर जब निकलते हैं तो हमारी बच्चियां जो है तैयार बच्चिया को बात करते हैं। यहाँ पर तैयार बच्चिया में गाभिन बच्चिया हमारी जो है, ये वाली एक है, ये गाभिन है, ये भी गाभिन है बुलेटवा वाली, ये बदमसिया वाली गाभिन है। अब ये सब 5 महीना से 6 महीने की हो गई है गाभिन। तो अब इनको खिलाने में इनका चोकर, हरा चारा और भूसा ये सब देते हुए इसको तैयार करते हैं। अब इसको चोकर या दारा जो भी मक्का वक्का जो भी देते हैं, घर का अनाज अगर रहता है, तो अभी अनाज खत्म है, अभी चोकर चल रहा है, तो अभी इसको दिन भर में 4 से 5 किलो मतलब चोकर खिलाएंगे केवल। और जब 7वां महीना रनिंग हो जाएगा, पूरा होने को आएगा, तब से इसको हम लोग हाईलाइट पाउडर के बाद गुड़ इसको दोनों टाइम मिला के आधे किलो दिन भर में, बच्चा देने से पहले इसको 2 लीटर के आसपास सरसों का तेल 100-100 ग्राम करके पिला देंगे। 1 किलो के आसपास हम लोग घी पिलाते हैं और हाईलाइट 2 पैकेट खिलाते हैं हम लोग, 2 डब्बा, चाहे मार्कोलाइट नहीं तो इंटाबोलाइट, यही तीनों खिलाते हैं। मेटाबोलाइट भी आता है, मेटाबोलाइट हम लोग नहीं खिलाते हैं। इतना चीज देते हैं। और उसके बाद तिल का तेल सभी को मतलब 1 लीटर कम से कम फर्स्ट टाइमर बच्चिया को भी पिलाते हैं, इसलिए कि थन का जो दूध निकलने वाला जो छेद होता है वो बहुत बढ़िया फ्रेश आता है दूध निकलने में, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं आता, इसलिए उसको पिलाते हैं। बाकी यही चीज खिला के और चोकर खिला के बाद में जब बच्चा दे देती है, तब से बच्चा देने के बाद से उसको 21 दिन तक हम लोग सादा खाना लगभग खिलाते हैं, फीड कोई नहीं देते हैं, चोकर ही केवल खिलाते हैं 11 दिन कम से कम। जब कीड़े का दवा 21 दिन बाद दे लेते हैं तब से हम लोग फीड का कोशिश करते हैं, उसके पहले फीड नहीं देते। फीड में जैसे कि फीड भी देते हैं सुधा उधा का, तो आधे किलो 1 किलो देते हैं, उससे ज्यादा नहीं देते हैं दिन भर में। अब गुड़ रोज उसको पिलाते हैं, बच्चा देने के बाद कम से कम 10 दिन उसको गुड़ लगातार, हल्दी 5 दिन देते हैं, गुड़ हल्दी पका के काढ़ा बना के, यही हमारा तरीका है। और बच्चिया को तैयार कर लेता हूँ। एक बच्चिया अगर हम लोग खरीद के खिलाते हैं तो लगभग 60 से 70 हजार में तैयार होती है, और वही चीज हमारे घर का होता है तो इसका कॉस्ट कभी निकाल ही नहीं पाते हम लोग, कोई इतना मालूम ही नहीं पड़ता है सटीक कि कितना खर्चा हुआ है। हरा चारा का कोई गिनती हम लोग नहीं कर पाते हैं ना इसका। तो ये सब चीजें एकदम देसी तरीके पर जब तैयार होता है तो खर्चा कम होता है। बाकी ऐसे यदि खिलाते हैं तो बहुत महंगा पड़ती है, लेकिन हम लोग कम खर्चे में ऐसे ही तैयार करते हैं। अब ये फार्म की बच्चिया हमारी इस साल की बच्चिया है, अगले साल वाली सब बाहर चली गई है, वो गाभिन हो चुकी है सभी। अगले साल की नहीं, उसके अगले साल वाली, मतलब 2 साल उनका होने आया, वो सब गाभिन हो चुकी है सभी। अब 2 महीना 3 महीना में सब कोई 1 महीना में बच्चा देगी। गाय का सिस्टम सब आप लोग जानते हैं, रोज वीडियो देखते हैं, तो बच्चिया का यही सिस्टम था, यही तरीका था। देसी प्योर देसी तरीके से हम लोग खिलाते हैं, बाकी कोई अलग से कंपनी के फीड पर और इस पर तैयार नहीं करते हैं। अब आगे का अगर कुछ ऐसा होता है तो अपडेट आप लोग को मिलता रहेगा। चलिए, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल।